में डिस्कनेक्ट हो गया था, तो अब हम बात कर रहे थे रोटरेटरी मोशंस के बारे में। रोटरेटरी मोशंस क्या होती है, ठीक है ना। सॉरी, रोटरेटरी की नहीं बात कर रहे थे हम, वाइब्रेटरी मोशंस की बात कर रहे थे, ऑसिलेटरी मोशंस की बात कर रहे थे। उसमें मैंने कहा था कि हॉरर मूवी में आपने देखा होगा कि घड़ी होती है ऐसे को पेंडुलम टाइप की, वो मूव कर रही होती है इस तरफ भी और इस तरफ भी, यानी अपनी वो इस मीन पोजीशन से, ये कहलाती है मीन पोजीशन। मीन पोजीशन उस पोजीशन को कहती है जिसको स्टैंड करती है, जिसपे वो बार बार गुजरती है, यानी घड़ी बार बार इधर उधर जा रही होती है, तो ये कहलाती है रोटरेटरी मोशन। इसकी और भी बहुत सारी है कि जब बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स के जो विंग्स होंगे, ये विंग्स समझ लें, ये बर्ड्स हैं और इसके ये इस तरह और इसके विंग्स हैं। ये विंग्स क्या कर रहे होते हैं, ये विंग्स अप एंड डाउन, ये अप एंड डाउन बर्ड्स के, ठीक है। तो ये अप एंड डाउन क्या है, यानी ये पोजीशन इसकी मीन पोजीशन है, तो और ये जो है ऊपर नीचे जो ये है, ये ऑसिलेटरी मोशन है। और इंसान जो है आम हालत में भी जब वो चल रहा होता है, तो जो उसका हाथ होता है, सपोज ये हाथ है, किसी कार्टून का हाथ नहीं, इंसान का हाथ है, समझ लें क्या हाथ है बस, ठीक है। हाँ, हंसते रहे, खुश रहे। जब वो मूव कर रहा होता है तो ये हाथ आगे जाता है, पीछे जाता है। जब आप वॉक कर रहे होते तो आपने देखा होगा कि हाथ आगे पीछे अपनी मीन पोजीशन से बार बार रिपीट होके गुजर रहा होता है, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, रोटरेटरी मोशंस कहते हैं, सॉरी वाइब्रेटरी मोशंस कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम वाइब्रेटरी मोशंस की बात कर रहे थे, ठीक है। इसके अलावा अब हम आगे और बढ़ते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे मज़ीद आगे किसके बारे में पढ़ेंगे कि हम बात करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में, डिस्प्लेस्ड और डिस्टेंस के बारे में। दोनों एक टर्म्स हैं जो फिज़िक्स में यूज़ होती हैं और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे इसको मैं ऐसा से नहीं समझाऊँगा, डिस्टेंस कॉजेज द मैग्नीट्यूड ओनली वेयर द डिस्प्लेसमेंट एट मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इस तरह होता है, तो हम कह सकें द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इज पार्टिकुलर डायरेक्शन इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो एक मखसूस डायरेक्शन में हो, डिस्टेंस क्या हो, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो, तो हम उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस पोजीशन पे मौजूद हूँ, ठीक है, ये ए पोजीशन है, ये ए पोजीशन, ठीक है, ये ए पोजीशन, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट ए पोजीशन से ये बी पोजीशन पे आ जाएगा, ये बी पोजीशन, तो हम वो इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। इसको डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, यानी एक पोजीशन से, फॉर एग्जांपल आप एक जगह खड़े हो और खड़े होके डोर के पास जाते हो, डिस्प्लेसमेंट होगी। तो डिस्टेंस क्या है, आप डिस्टेंस को समझने में बुजुर्ग हो। अब मैं इसको समझाता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप मौजूद हैं लसवेला पे, ठीक है, आप ये लसवेला पे पॉइंट पर मौजूद हैं और लसवेला पॉइंट से आप जाते हैं गुरु मंदिर की तरफ, ठीक है। एक प्लेस है, उस प्लेस से दूसरे प्लेस से, यानी अब मैं बोलूँ ये ए पॉइंट है, ठीक है, ये बी पॉइंट,
अब बी पॉइंट से आप गुरु मंदिर से आप जाते हैं तीसरे पॉइंट्स की तरफ, जो कि दूसरा कोई इलाका है, दूसरा कोई, ये इस पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, ये सी पॉइंट है। इसी पॉइंट से आप मूव करते हैं एक और पॉइंट की तरफ, जो कि डी पॉइंट। ठीक है, तो आपने क्या किया है, ए पॉइंट से बी पॉइंट गए, तो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, ये आपका सेकंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ सी पॉइंट से डी पॉइंट पे गए, आपका थर्ड डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर ओवरऑल किया गया जाए देखा जाए, तो आप पहले कहाँ खड़े थे, ए पॉइंट पे, अब कहाँ पहुँचे, पी पॉइंट। तो इसका मतलब आप यहाँ से इस पॉइंट पे आ गए। ठीक है, ये जो आपने कवर किया, तो मैं चाहे आप जितना भी घूम के गए, तो मैं आपको कहूँगा कि आपने डिस्टेंस इतना सा तो कवर किया है, ए पॉइंट से डी पॉइंट तक, तो ये डिस्टेंस है। ठीक है, डिस्टेंस। आप डायरेक्ट क्यों नहीं जा सकते थे, बीच में हैडल्स होंगी, कुछ होंगी, चीज़ें होंगी जिसकी वजह आप जा नहीं। तो इसका मतलब है डिस्टेंस कवर करने के लिए आपको मुख्तलिफ डिस्प्लेसमेंट कवर करना पड़ता है। जैसे आप समझ लें कि आप घर में बैठे, ठीक है ना, घर में बैठे हैं आप, ये घर आपका, ये घर आपका स्कूल यहाँ है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये आपके स्कूल का यहाँ से यहाँ तक का क्या है, ये डिस्टेंस है। ठीक है, लेकिन आप क्या जा सकते, नहीं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, घर से सीढ़ियाँ उतरेंगे, अगर स्टेयर्स है, नीचे आएंगे गली में, उस गली से रोड की तरफ जाएंगे। ठीक है, रोड से फिर दूसरी हो सकता है, दूसरी स्ट्रीट से वहाँ आएंगे, और उसके बाद आप यहाँ पहुँचेंगे। अब ये क्या कर रहे हैं, ये आप डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं, मुख्तलिफ, ये मुख्तलिफ डिस्प्लेसमेंट कवर करते करते आप यहाँ तक हैं। डिस्टेंस करने के लिए कि आपको कोई डायरेक्शन की नहीं है, क्योंकि आप डायरेक्शन में नहीं जा सकते, तो इसलिए ये इसकी डायरेक्शन मौजूद नहीं है। जिन चीज़ों की डायरेक्शंस नहीं होती उन्हें हम स्केलर वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, स्केलर वैल्यू। और डिस्टेंस के लिए आपको पता होता है कि आपने यहाँ तक जाना है, यानी आपको डायरेक्शन मालूम है, तो इसलिए हम डिस्प्लेसमेंट, ऐसी वैल्यू जिनकी डायरेक्शंस होती हैं उन्हें हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो ये वेक्टर, यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, स्केलर डिस्टेंस है, और डिस्टेंस जो है वो स्केलर वैल्यू है। तो ये था दोनों में फ़र्क, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है ना। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि आप स्कूल कब कैसे पहुंचते हैं, कितनी देर में पहुंच सकते हैं, वगैरह वगैरह, इस तरह की बात करूं, तो आप लाजमी थे एक टाइम पीरियड बताएंगे कि हम इतनी देर में 5 मिनट में ये कर ले, डिस्टेंस कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो असल में ये है क्या, ठीक है ना, इसको समझते हैं। नहीं, आप बोल रहे हैं कि मैं 5 मिनट में ये अपने घर से स्कूल पहुंच जाता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं बोला ठीक है निकलो, मैंने घड़ी देखना शुरू की, तो आप 5 नहीं 6 7 8 मिनट में स्कूल पहुँचे। आप स्कूल आए, मैंने बोला भाई आप तो कह रहे थे 5 मिनट में पहुँच जाते हैं, लेकिन आप तो 8 मिनट में आए, तो आप क्या रीज़न दोगे? रीज़न बोलोगे रास्ते में ट्रैफिक जाम थी, या ये था, कोई मसला था, या रुक गया था, या रोड क्रॉसिंग ट्रैफिक था, रोड क्रॉसिंग में प्रॉब्लम हो रही थी, वगैरह वगैरह, इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स होंगे। असल में ये है क्या, असल में ये कि आपने जो पहले डिस्क्राइब किया वो अपनी स्पीड डिस्क्राइब की। ठीक है ना। अब स्पीड, एक लफ्ज़ है स्पीड। स्पीड क्या है? स्पीड है कि कवर डिस्टेंस, कवर करना। ठीक है,
डिस्टेंस क्या करना इन पर्टिकुलर टाइम्स में, किसी टाइम्स के अंदर, कवर द, ठीक है ना, डिस्टेंस कवर करना बॉडी का इन यूनिट टाइम्स में, इन किसमें, इन यूनिट टाइम। यानी आप कह रहे हो कि मैं घर से लेकर 5 मिनट में पहुंच जाता हूँ, यानी ये डिस्टेंस स्कूल से घर का डिस्टेंस यूनिट टाइम 5 मिनट का है। ठीक, तो ये आपकी स्पीड है कि अगर आप अपनी नॉर्मल स्पीड से चलते हैं तो इस टाइम में पहुंच जाते हैं। ठीक है ना, समझ में आई बात। जैसे फॉर एग्जांपल सुबह के टाइम आप निकले, सुबह के टाइम रश नहीं होता तो आप 5 मिनट में पहुँचे, लेकिन दोपहर को छुट्टी के वक्त जब घर जाते हैं तो 10 मिनट लग जाते हैं, 8 मिनट लग जाते हैं, 12 मिनट लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप अब अपनी स्पीड को डिस्टर्ब कर चुके हो बीच में सम हैडल्स की वजह से या किसी वजह से। ठीक है ना, तो उसको हम ये कहते हैं। जब आप वही डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस जो है कवर करते हो, यूनिट टाइम नहीं हो पाता, आपका टाइम चेंज हो जाता है। ठीक है ना, तो फिर क्या, ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है वेलोसिटी। ठीक है ना, ये कहलाती है वेलोसिटी। तो हम वेलोसिटी को डिफाइन कैसे करेंगे, वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है कवर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इन डायरेक्शन ऊपर और नीचे में क्या है कि हमें किसी डायरेक्शन की नीड नहीं है। ठीक है ना, ठीक है ना यहाँ, लेकिन इसमें डायरेक्शन, ये मखसूस डायरेक्शन की बात है, इन यूनिट टाइम। ठीक है, ये दोनों स्पीड और इसका फ़र्क है कि उसमें डायरेक्शन नहीं है कि आप जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई आप 2 मीटर का फासला कितनी देर में कर सकते हो, तो आपने बोला कि मैं 2 मीटर का फासला 3 सेकंड में कर लेती हूँ। तो अब वो ईस्ट की तरफ हो, वेस्ट की तरफ हो, नॉर्थ की तरफ हो या साउथ की तरफ हो, किसी भी डिस्टेंस में हो, आप ये एक फासला इतनी देर में कवर कर लेते हो, तो ये कहलाती है स्पीड। ठीक है ना, लेकिन अगर मैं बोलूँगा नहीं, आपको जाना ही ईस्ट की तरफ है, अब मैंने क्या डिफाइन कर दिया, डायरेक्शन। पहले मैंने डायरेक्शन को डिफाइन नहीं किया। ठीक है ना, तो अब ये आपकी क्या कर जाएगी, वेलोसिटी, क्योंकि ये हो सकता है ईस्ट की तरफ कम हैडल्स हो, कुछ हो, जैसे रोड के ऊपर कोई स्पीड ब्रेकर्स होते हैं वगैरह वगैरह, तो इस वजह से आपकी क्या बन जाएगी, वेलोसिटी। गाड़ियों के अंदर जो मीटर लगे होते हैं वो मीटर स्पीड को शो करते हैं, लेकिन जब व्हील चल रहा होता है तो वो डिफरेंट वेलोसिटी से चल रहा होता है, कभी इधर लेफ़्ट में मुड़ रहा होता है, कभी राइट में मुड़ रहा होता है, लेकिन मीटर ये शो नहीं करता कि आप लेफ़्ट में मुड़ रहे हैं, राइट में मुड़ रहे हैं, वो आपकी स्पीड को शो कर रहा होता है कि आप किस स्पीड से चल रहे हैं। लेकिन आपका टायर, आपकी मूवमेंट, कार की मूवमेंट, आपकी मूवमेंट, वो क्या शो कर रही होती है, वो आपकी वेलोसिटी को शो कर रही है। ठीक है ना, अब वेलोसिटी को शो कर रही है तो इसका मतलब है कि आप पहले हो सकता है स्पीड ब्रेकर से आपकी वेलोसिटी कुछ और हो, स्पीड ब्रेकर कुछ और आ जाए, मुख्तलिफ वेलोसिटी से आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो। इसको हम समझते हैं इसके ज़रिए। फॉर एग्जांपल आपने जाना है, ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट, आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ, ठीक है, समझ में आ गई। अब क्या है, आप यहाँ से चलना शुरू हुए और यहाँ पहुँच, ठीक है, आपने बोला यह ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मैं 30 मिनट में पहुँच जाएगा, 30 मिनट, तो ये आपकी क्या है, स्पीड है। ठीक है ना, लेकिन पता चला गया जब आपने यहाँ से चलना शुरू किया तो यहाँ एक स्पीड ब्रेकर आया। ठीक है ना, तो आप स्पीड ब्रेकर पर क्या करोगे, अपने आप को स्लो करोगे, यानी आपकी स्पीड 30 से क्या हो जाएगी, डाउन। अब वो स्पीड नहीं रही, वो क्या बन गई, स्पीड से वेलोसिटी बन गई। ठीक है,
स्पीड से वेलोसिटी। अब आप आगे चले तो पता चला कि रास्ता कुछ इस तरह का, यानी इर्रेगुलर रास्ता है, यानी खड्डे हैं वगैरह। तो फिर आप क्या करोगे, देन अगेन यू डाउन योर स्पीड। तो ये आप क्या क्या बन गया, वेलोसिटी। जो आप आधे घंटे में 30 मीटर पर सेकंड से पहुंचने वाले थे, अब क्या पूछोगे, अब आप 1 घंटे में पहुंचोगे। ठीक है, क्योंकि आपने मुख्तलिफ स्पीड को डाउन किया। अब यहाँ से जब आप चलना शुरू किए तो आपकी, अब मैंने क्या कहा कि आप चलना शुरू किए तो अब आप स्पीड नहीं है, ये आपकी क्या है, ये आपकी वेलोसिटी है। ठीक है, अब वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज। यहाँ इस पोजीशन पे आपकी फास्ट वेलोसिटी थी, यहाँ पर चेंज हो गई। सपोज मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप 2 मीटर पर सेकंड से आप चल रहे थे, यहाँ आके आपको डाउन होके 1 मीटर पर सेकंड हो गया। ये आपकी वेलोसिटी में चेंज आया। ठीक है ना, वेलोसिटी में चेंज आया। देन अगेन आप यहाँ से फास्ट हुए और यहाँ तक आप 3 मीटर पर सेकंड तक आ गए। देन अगेन चेंज आ गया। यानी जब आप किसी रूट पे चल रहे होते हैं तो गाड़ी को फास्ट कर रहे होते हैं, स्लो कर रहे होते हैं, तो ये क्या कर रहा होता है, ये आपकी वेलोसिटी में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, जो आके आपकी असल स्पीड से चेंज कर देती है। तो ये आपकी वेलोसिटी में चेंज आ गया। ठीक है ना, ये चेंज लाजमी आता है, यूनिट टाइम में आ रहा होता है, कोई ना कोई टाइम में जा रहा होता है। ठीक है, तो इस यूनिट टाइम को क्या कहते हैं, इसको समझते हैं। इस यूनिट टाइम को हम बोलते हैं कि अगर चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है ना, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी हो, ठीक है, इन यूनिट टाइम के अंदर, तो ये यूनिट टाइम के अंदर जो चेंज ऑफ वेलोसिटी है ये क्या कहलाती है, एक्सीलरेशन। ठीक है, यानी चेंज ऑफ वेलोसिटी इन यूनिट टाइम इट्स कॉल्ड एक्सीलरेशन। वेलोसिटी में चेंज आया, जो वेलोसिटी में चेंज आया और यूनिट टाइम में आया तो ये आपका एक्सेलरेशन कहला दिया। इज़ इट क्लियर, समझ में आ गई होगी बात कि किस तरह चेंज हो रहा होता है। तो कहने का मतलब है कि ये यहाँ से ये 2 से 1 आ रहा है, तो ये मतलब ये एक्सेलरेट कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक चेंज आ रहा है, ये भी एक्सेलरेट कर रहा है। लेकिन दोनों में ज़रा गौर से देखें, दोनों से ऑब्जर्वेशन करें कि यहाँ आपकी वेलोसिटी 2 है, यहाँ 1 है, यानी डाउन हो रही है। अब अगर इसको कंपेयर करें तो यहाँ 1 है और यहाँ 3 हो रही है, यहाँ इंक्रीज कर रही है। ठीक है ना, इसका मतलब है कि जब आपकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्रिएट होता है। ठीक है, और जब आपकी डिक्रीज हो रही होती है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन क्रिएट होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात कि नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए जब भी आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है तो ऐसे एक्सेलरेशन को डिक्लेरेशंस और रिटार्डेशंस कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि जब भी नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन होता है तो क्या कहलाता है? ये कहलाता है डिक्लेरेशन, स्पेल का तो देखिए, डिक्लेरेशन और रिटार्डेशन दोनों इसी का नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी जब हाई वेलोसिटी से लो की तरफ जा रहा हो, जैसे यहाँ हो,
यहाँ हो रहा है, हाई वेलोसिटी से लो की तरफ जा रहा है तो रिटार्डेशन है, लेकिन यहाँ पर लो से हाई की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये एक्सेलरेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल आप घर से गाड़ी में बैठे, गाड़ी से चले सॉरी, अब आस्ता आस्ता गाड़ी तेज़ हो रही है, फास्ट कर रही है अपनी वेलोसिटी, तो अब क्या हो रहा है, अब एक्सेलरेशन हो रहा है क्योंकि स्लो से हाई है की तरफ। लेकिन थोड़ी देर बाद एक स्पीड ब्रेक रहा था, ब्रेक मारते हैं तो गाड़ी स्लो 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 डाउन होती है, अब नेगेटिव होना शुरू हो गया, तो उसको बोलते हैं रिटार्डेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन तो है लेकिन रिटार्डेशन कहलाता है। जो फर्स्ट पोजीशन पर एक्सेलरेशन होता है, जो भी वेलोसिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। क्या कहते हैं, पहली पोजीशन जहाँ से आप शुरू हो रहे हो। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है ना, जिसको हम वी आई से डिनोट करते हैं, ज़्यादा वाई से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, यानी ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी। और जो सेकंड वेलोसिटी होती है, जो हम सेकंड पॉइंट्स पे, कहाँ पर, ये भी है वेलोसिटी लेकिन हम सेकंड पॉइंट कौन सा नोट कर रहे हैं, ये वाला नोट कर रहे हैं, तो इसको फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। फाइनल वेलोसिटी, इसको हम डिनोट करते हैं वी एफ से। ठीक है, अब जब हम कंपेयर करेंगे इसको और इसको, तो अब ये फर्स्ट पोजीशन ये हो गई, तो अब ये क्या होगी, ये आपकी हो गई वी आई, और ये क्या हो गई, ये आपकी हो गई वी आई। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ आ रहा होगा कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी में क्या फ़र्क है, किस तरीके से। ठीक है ना, और ये जो चेंज आ रहा है वी आई और वी एफ के दरमियान, ये चेंज है, ये एक्सेलरेशन कराता है, या तो ये पॉजिटिव होगा या ये नेगेटिव होगा। क्लियर है जनाब, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मज़ीद आगे बढ़ेंगे और एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।